आज गाइस हम बेसिक काउंटिंग टर्म की सेकंड वीडियो लेके आए हैं, जो कि बचे हुए और टर्म्स आगे करेंगे। ठीक गाइस, तो देरी ना करते हुए हम नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग की, जो कि है गाइस लायबिलिटी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टर्म हमारी वो है गाइस लायबिलिटी या दायित्व। सिंपल गाइस, देखो लायबिलिटी और दायित्व का मतलब क्या होता है। सपोज गाइस अपने मम्मी के साथ मार्केट गए, ऐसा होता है बहुत गाइस कि मम्मी के साथ मार्केट जाओ आप, तो वो सामान खरीद के आपको कहती है बेटा लेके चल, होता है ना गाइस ऐसा। तो सपोज आप मार्केट गए अपनी मदर के साथ और आपकी मदर ने सामान दे दिया आपके सर पे कि चल बेटा लेके घर चल। ठीक है गाइस, अब आपको क्या लगेगा कि मैं जल्दी से जल्दी इस बर्डन को, इस बोझ को मैं जल्दी से जल्दी पहुंचा दूं और उतार के रख दूं। ठीक है, सेम वही थिंग लायबिलिटी क्या है, किसी भी बिजनेस के सर पर रखा गया ऐसा अमाउंट है जो जल्दी जल्दी उतारना चाहती है, यानी पे करना चाहती है। लायबिलिटी मीन सिंपली गाइस ऐसा कोई भी अमाउंट जो फर्म को, जो बिजनेस को किसी पर्सन को पे करना है, या किसी आउटसाइडर या इनसाइडर कोई भी हो सकता है, उसको पे करना है, वो लायबिलिटी होती है। ठीक है गाइस, तो लायबिलिटी मतलब समझ गए कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो फर्म को इन फ्यूचर पे करना है, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं गाइस, लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो सिंपल ऐसा कोई भी अमाउंट जो फर्म को क्या करना है गाइस, पे करना है इन फ्यूचर, तो जो अमाउंट है गाइस वो क्या है गाइस, लायबिलिटी है। जो ये अमाउंट है वो क्या है गाइस, लायबिलिटी है, इट्स मीन दायित्व है। ठीक है गाइस, तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो पे करना है इन फ्यूचर, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं गाइस, लायबिलिटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी देखिए गाइस कई टाइप्स की होती हैं। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, जिसे बोलते हैं आंतरिक दायित्व। अब देखिए गाइस आंतरिक दायित्व क्या होते हैं। देखिए गाइस आंतरिक दायित्व वो दायित्व होते हैं गाइस जो बिजनेस को फर्म के अंदर के पर्सन को ही पे करना है। जैसे कि गाइस ऑनर की कैपिटल, ऑनर ने जो कैपिटल लगाई, ठीक है, तो बिजनेस के लिए क्या है, बर्डन है ना। जो ऑनर ने कैपिटल लगाई बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए क्या है, एक बोझ है, एक लायबिलिटी है। तो उसे क्या बोलते हैं गाइस, इंटरनल लायबिलिटी, इट्स मीन आंतरिक। इनसाइड द पर्सन को जो अमाउंट पे करना है वो होती है इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है गाइस, जो व्यवसाय के अंदर के व्यक्ति को जो अमाउंट पे करना है वो क्या होती है गाइस, इंटरनल लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट होती है गाइस एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसे बोलते हैं बाह्य दायित्व। ठीक है, सिंपल ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमें आउटसाइडर को पे करना है वो क्या होते हैं गाइस, एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमें आउटसाइडर को पे करना है वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, सपोज बैंक्स, इन्होंने बैंक से पैसे लिए हैं, वो पे करना है, उसे पे करना है, तो आउटसाइड लायबिलिटी है। गवर्नमेंट से इन्होंने पैसे लिए हैं तो उससे पे करना है, तो आउटसाइड लायबिलिटी है। कोई पब्लिक है, यानी लोगों से पैसे लिए हैं इन्होंने, तो ये भी क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी है। नेक्स्ट टाइप है जो हमारा वो हो जाता है गाइज आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे या इसे बोलते हैं गाइस और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या और क्या बोल सकते हैं गाइस इसको हिंदी में, दीर्घकालीन दायित्व। ठीक है, दीर्घकालीन दायित्व। अब देखो गाइस ऐसा कोई भी अमाउंट, नाम से पता चल रहा है गाइस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी दीर्घकालीन, ऐसा कोई भी अमाउंट जो फर्म को 1 साल के बाद पे करना है उसे क्या बोलते हैं गाइस, लॉन्ग टर्म या नॉन करंट या दीर्घकालीन दायित्व। ठीक है गाइस, सपोज फर्म ने बैंक से लोन लिया है और ये लोन फर्म को 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद पे करना है, 3 ईयर्स लेटर, 4 ईयर, 5 ईयर, तो ये क्या है गाइस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। अगर कोई भी अमाउंट फर्म को 1 साल के बाद पे करना है तो वो क्या होती है गाइस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है गाइस 4 जो टाइप्स है लायबिलिटी की वो है करंट लायबिलिटीज, इसको बोलते हैं हम चालू दायित्व। ऐसा कोई भी अमाउंट जो फर्म को 1 साल के अंदर ही पे करना है किसी भी पर्सन को, वो क्या होती है गाइस, करंट लायबिलिटीज होती है।
तो करंट लाइबिलिटीज यानी ऐसा कोई भी अमाउंट जो फर्म को विद इन 1 ईयर पे कर देना है उसको क्या बोलते हैं गाइस, करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, सपोज फर्म ने गुड्स क्रेडिट में परचेज किए थे गाइस, क्रेडिट में गुड्स को परचेज किए थे, तो परचेजर बोलते हैं, जो सेलर है वो बोलता है कि 3 मंथ के बाद आप मुझे पेमेंट कर देना। तो ये जो पेमेंट है, मान लो 50,000 की पेमेंट थी, जो ये पेमेंट है वो गाइस करंट लाइबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि विद इन द 3 मंथ, विद इन द 1 ईयर वो अमाउंट हमें पे करना है, इसलिए क्या होती है गाइस, ये करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है गाइस, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो फर्म को पे करना है वो लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी हमारे 4 टाइप्स की होती है। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब विद इन द पर्सन, और किसी को पे करना है तो वो इंटरनल लाइबिलिटी है। आउटसाइड वाले को पे करना है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। 1 साल के बाद कोई अमाउंट पे करना है तो वो लॉन्ग टर्म है। 1 साल से पहले करना है तो वो शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटी है। ठीक है गाइस, क्लियर है।